तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है अब के समय में क्रेडिट कार्ड का प्रचलन काफी ज्यादा है, यानी कि काफी सारे यूजर्स क्रेडिट कार्ड का यूज करते ही करते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अब बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो आपको एफडी के बेसिस पर एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। मतलब एफडी करवाइए, बिना सिविल स्कोर के, बिना इनकम प्रूफ के आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। लेकिन आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एफडी के बेसिस पर एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब क्या क्या उसके नुकसान हैं। पूरी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को अभी ही लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर इसी तरह का कंटेंट आप लोग देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, कोई भी यूजर्स एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं या फिर लेना चाहते हैं, मैं उसे क्रेडिट कार्ड नहीं मानता। अब आप कहेंगे क्यों? तो देखिए, क्रेडिट कार्ड का मतलब ही होता है क्रेडिट, यानी कि एक तरह का क्रेडिट आपको बैंक प्रोवाइड कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है। अब अगर आपके गुडविल पर, आपके भरोसे पर कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे रही है कि यह बंदा पैसे लेकर के नहीं भागेगा, कस्टमर पैसा लेकर के कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, टाइमली पेमेंट करेगा, आप पर भरोसा है बैंक को और आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रही है। भले ही उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20,000, 25,000, 50,000 हो, ये एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको प्रोवाइड कर रही है तो यही क्रेडिट कार्ड होता है। बट अगर आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है उतने का तो आपने एफडी बैंक में करवा रखा है, तो फिर यह किस काम का? सिर्फ नाम के लिए होता है, दिखावा के लिए होता है, और यह एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है। ओके, मतलब आपने एफडी करवाया और उसी के बेसिस पर आपको उतने ही लिमिट की क्रेडिट कार्ड आपको दे दी गई बैंक के द्वारा। तो भाई अगर आपके पास उतने पैसे ऑलरेडी पड़े हैं तो फिर एफडी करवाने की और क्रेडिट कार्ड लेने की क्या जरूरत है, आप उसको भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो मैं इसलिए एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड को कभी भी क्रेडिट कार्ड मानता ही नहीं हूं। अब इसके अलावा इसका दूसरा नुकसान ये है कि मान लीजिए अगर आपने किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवा रखा है और वहां पर 10,000, 20,000, 50,000 रुपए सेव करके रखे हुए हैं, जमा करके रखे हुए हैं, तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आपकी इच्छा हुई कि मैं 10,000 रुपए जाकर के कहीं खर्च करता हूं, तो आप खर्च कर लेते हैं। या फिर अगर आपकी इच्छा हुई कि आप एटीएम कार्ड से पैसे निकाल करके एटीएम मशीन के थ्रू कहीं पर भी पैसे खर्च कर लेंगे, तो अगर आपके एटीएम कार्ड पर, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट पर 10,000, 20,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो आप उस 20,000 को खर्च कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस पैसे को एफडी करवा लूं और एफडी के बेसिस पर मैं क्रेडिट कार्ड ले लूं, तो आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में पड़े थे और उस 20,000 का आपने एफडी करवा लिया और उसके अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड भी दे दिया गया बैंक की तरफ से। अब मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि आप जितने का एफडी करवाते हैं उतने का आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है लिमिट का। जैसे किसी किसी बैंक में आपको 80% लिमिट मिलती है, 90% लिमिट मिलती है, और किसी किसी बैंक में आपको जितने का एफडी आपने करवाया 100% का लिमिट क्रेडिट कार्ड में दे दिया जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, यहीं से आपका नुकसान चालू हो जाता है। कैसे? आपने जो एफडी करवाया, सबसे पहले तो वह पैसा आपका कुछ सालों के लिए लॉक हो गया, आप उससे पहले निकाल नहीं सकते हैं उस पैसे को, ठीक है, और अगर निकालेंगे तो आपको पेनाल्टी अलग से देना पड़ेगा। इसके अलावा अब क्या होगा कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए है, तो उस 20,000 को जब भी आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करेंगे, खर्च करने के बाद अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया, ओके, तो फिर आपको ये टेंशन बना रहेगा कि मुझे नेक्स्ट मंथ पे भी करना है इस पैसे को, जबकि आपने एफडी भी करवा रखा है, उसके बावजूद भी आपको टेंशन रहेगा कि मुझे पेमेंट करना है और एक दिन भी मैं लेट कर दूंगा तो मुझे भर भर के पेनाल्टी लेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, जबकि आपने वहां पर एफडी करवा रखा है उसके बावजूद भी। और इसके अलावा आप लोग उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉ करेंगे, तो पैसे विड्रॉ करने पर भी कैश एडवांस फी के नाम से आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। अब ये हर एक बैंक का अलग अलग अपना अपना चार्ज होता है, कैसे आपसे लेती है कैश विड्रॉल के नाम से चार्ज, ये एक अलग बात है, लेकिन देना पड़ेगा। उसके बाद जितना लेट करते हैं उतना दिन आपको इंटरेस्ट जोड़ करके देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। और इससे भी बड़ी बात, अगर आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ऑफर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपको फ्यूचर में, जैसे कि मान लीजिए आपने एफडी करवा रखा है 20,000 रुपए का और अभी आपको इंस्टेंट 1,000 रुपए कैश की जरूरत पड़ गई, तो अब आप क्या करेंगे? आप क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ करेंगे 1,000 रुपए, लेकिन वहां पर तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। जो 1,000 रुपए आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू निकाल रहे हैं कैश, उस पर आपको कैश एडवांस फी तो लगेगा ही लगेगा, प्लस में आपको डेली की डेली इंटरेस्ट भी लगेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और उससे भी अच्छी बात नहीं बल्कि बुरी बात यह है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे निकालते हैं
और उसके बाद अगर टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी देना पड़ जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। मतलब कि पैसे हमने ऑलरेडी जमा कर रखे हैं, एफडी करवा रखे हैं, मेरे ही पैसे पर मुझे ही इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये तो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास सेविंग अकाउंट में 10,000 20,000 रुपए हैं और जब आपकी इच्छा हुई 1,000 2,000 निकालने की तो आप तुरंत के तुरंत एटीएम के थ्रू 1-2 हजार निकाल लेंगे और आप टेंशन फ्री रहेंगे, आपको एक भी रुपया इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। जबकि यहाँ पर आप टेंशन फ्री नहीं रहेंगे अगर आप क्रेडिट कार्ड से निकालते हैं तो। इसके अलावा अगर आपकी इच्छा हुई कि मैं क्रेडिट कार्ड को बंद करवा दूं या फिर एफडी को ब्रेक करवा लूं, तो वैसे में क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवाना होता है, उसके बाद आप एफडी को बंद करवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको पेनाल्टी भी लग जाती है और प्लस में सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपको प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लगता है। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को बंद करवाइए, उसके बाद एफडी को बंद करवाइए, मतलब कि 1,000 रुपये को निकालने के चक्कर में आपका सारा मैटर ही खत्म हो गया। आपने जिस वजह से एफडी करवाया था वह एफडी ब्रेक करवाना पड़ा, तो भाई सारा खेल खत्म यहीं पर हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है, जैसे मान लीजिए एफडी के अगेंस्ट आपने क्रेडिट कार्ड तो ले लिया, लेकिन मान लीजिए आपने एक महीने में 2,000-3,000 रुपए खर्च कर दिए और आपका बिल बन करके आ गया 3,000 रुपए नेक्स्ट मंथ। लेकिन मान लीजिए आपने पेमेंट टाइमली नहीं किया, तो जो कंपनी जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड की है वह बैंक क्या करेगी कि आपके एफडी से ही उस पैसे को, उस पेमेंट को डिडक्ट कर लेगी, काट लेगी। ओके, तो उसको पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे साइन करवा लेती है, एक्सेप्ट करवा लेती है, ताकि फ्यूचर में अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हो तो उस पेमेंट को एफडी के द्वारा ही ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको एक और बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मान लीजिए अगर आपने एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लिया तो आप यूज तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको कभी भी किसी भी बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर्स नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अभी यूज कर रहे होते तो बैंक को ये लगता है कि यह बंदा सही है, तभी तो यह क्रेडिट कार्ड इतने दिनों से यूज करते आ रहा है और टाइमली पेमेंट भी कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि प्रीमियम क्रेडिट कार्ड हो या फिर जो भी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड हो, आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिलेगा, मतलब आपको बताया जाएगा, जबकि उस क्रेडिट कार्ड पर ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस दोनों लग रहे हैं, लेकिन आपको कॉल करके बैंक की तरफ से बोला जाएगा कि सर आप यह क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इसमें आपको ना तो ज्वाइनिंग फीस देना होगा और ना ही आपको एनुअल फीस देना होगा, लाइफ टाइम के लिए फ्री होगा और आपके लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। मतलब आपको बैंक की तरफ से कॉल करके क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड किया जाएगा, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर्स आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड पहले से यूज कर रहे हैं तो बैंक को ये लगेगा कि ये एफडी के अगेंस्ट यूज कर रहा है, मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, तो सॉरी सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, तो फिर इसे मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड क्यों दूं। ठीक है, तो यह सबसे बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर एफडी के अगेंस्ट एक और आपको नुकसान यानी कि डिसएडवांटेज देखने को मिल सकता है। मान लीजिए आपने एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड तो ले लिया, उसको आप सही तरीके से यूज भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको क्रेडिट लिमिट कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि वहां पर आपका सिविल स्कोर इंक्रीज ही नहीं होगा। और अगर आप अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उसको सही तरीके से यूज करते हैं, आपका बिहेवियर सही है, टाइमली पेमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कर दी जाती है, क्योंकि आपका जो सिविल स्कोर है वहां पर इंक्रीज किया जाता है और बैंक की तरफ से आपको कॉल करके बोला जाता है कि आपका जो लिमिट इतना था अभी तक, अब मैं इसे इंक्रीज करना चाहता हूं, क्या आप इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो अगर आप चाहते हैं तो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आप एफडी के अगेंस्ट लेते हैं तो जितने का आपने एफडी करवा रखा है उतने का ही लिमिट आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 20,000 का लिमिट करवा रखा है, एफडी करवा रखा है, तो आपको वहां पर 40,000 का बढ़ा करके लिमिट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वहां पर लिमिट आप तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब आप अपने एफडी में और ज्यादा टॉपअप करवाएंगे, जैसे कि 40,000 का एफडी करवाएंगे तो फिर 40,000 की लिमिट आपको मिल जाएगी। यही बहुत बड़ा नुकसान है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके अलावा एक और बुरी बातें हैं। बुरी बातें यह है कि एफडी के अगेंस्ट जितने भी क्रेडिट कार्ड मार्केट में मिलते हैं वो लिमिटेड है, यानी कि कुछ ही क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जो कि आपको एफडी के अगेंस्ट मिलते हैं और उनमें से ही किसी भी एक क्रेडिट कार्ड को आपको सेलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है। आप अपने इच्छा अनुसार क्रेडिट कार्ड को चूज नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते। जबकि अगर आप अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उनमें से आप इच्छा अनुसार अपने मन पसंदीदा अनुसार क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अभी जितने भी बातें बताई ये सारे के सारे नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं अगर आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो। वैसे आपकी इच्छा, अगर आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी थी डिसएडवांटेज की, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप लोग खुद से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एफडी के अगेंस्ट यानी कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना है या फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।